तो ही गाइज वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में आज हम रिव्यू कर रहे हैं गोंद का। हाँ जी, ये है गोंद, ना कि गोंद कतीरा। देखिए मैं आपको बता दूं, गोंद और गोंद कतीरा में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप गोंद कतीरा की वीडियो देखना चाहते हैं और दोनों में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो डिफरेंस यस लिख दीजिए, डिफरेंस लिख दीजिए, ठीक है। और अगर आप गोंद कतीरा की वीडियो देखना चाहते हैं तो गोंद कतीरा लिख दीजिए, ठीक है। गोंद की वीडियो ऑलरेडी आप देख रहे हैं। देखिए गोंद और गोंद कतीरा में सबसे इम्पोर्टेंट फर्क तो यही है कि गोंद कतीरा जो है उसकी तासीर ठंडी होती है, वो गर्मियों के दिन में लिया जाता है, और जो गोंद होता है उसकी तासीर गर्म होती है, उसको सर्दियों के दिन में लिया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो गोंद कतीरा होता है वो इस तरीके से चमकता नहीं है जिस तरीके से गोंद चमक रहा है, ठीक है। तो मैंने 2-3 डिफरेंस तो आपको यही बता दिए। अगर आप फुल डिफरेंस देखना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गोंद कहाँ से मिलता है। देखिए गोंद हमें मिलता है बबूल, नीम और कीकर के पेड़ से। और आप भली भांति जानते हैं नीम, बबूल और कीकर तीनों पेड़ ही औषधीय पेड़ हैं। इनसे कई तरीके की मेडिसिन यानी कि औषधि भी बनाई जाती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये गोंद जो है वो मिलता कैसे है। नीम, कीकर और बबूल के पेड़ से ही मिलता है। जिस तरीके से हमारे शरीर में कट लगता है और ब्लड निकलता है, ब्लड निकलने के बाद लगा रहने से वो सूख जाता है और पपड़ी बन जाती है, उसी तरीके से नीम, बबूल और कीकर के पेड़ में चीरा लगने से, नेचुरल लगने से या उसमें लगाने से उसका जो रस निकलता है वो रस पेड़ में चिपकने की वजह से और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो सूख जाता है, और इस तरीके से हमें गोंद प्राप्त हो जाता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये केवल बबूल का गोंद है या कीकर का ही गोंद है या नीम का गोंद है, ये मिक्स है। और ये तीनों ही पेड़ के गोंद हमारे खाने लायक होते हैं। तीनों के गोंद गर्म होते हैं और काफी फायदेमंद होते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले मैं बता दूं तीनों ही पेड़ औषधीय हैं और एंटीऑक्सीडेंट हैं, ठीक है। तो इसके लाभ तो हैं बहुत सारे हैं, आप जानते ही होंगे। तो इससे ही हमें ये गोंद मिलता है और इसके बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ गोंद के बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स, ठीक है। देखिए गोंद में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। गोंद को खाने से हमारा स्पर्म काउंट बढ़ता है, स्पर्म गाढ़ा होता है और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। गोंद खाने से हड्डी मजबूत होती है, शरीर गर्म रहता है, पाचन में सुधार होता है और साथ ही साथ हमारी इससे त्वचा में ग्लो आता है। त्वचा में ग्लो आता है, जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है, मुहासे और कब्ज नहीं होते हैं। गोंद खाने से सेक्स पावर बढ़ती है, नाक से खून नहीं आता है, टॉन्सिल्स की समस्या दूर होती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध की मात्रा बढ़ती है, डिलीवरी पेन कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है, शारीरिक ताकत बढ़ती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। गाइज जो स्तनपान कराती हैं महिलाएं या जिनका डिलीवरी हो चुकी है उनके लिए गोंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो रहे गोंद के बेनिफिट्स। अब गोंद का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए गोंद का इस्तेमाल हम कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हमें देसी घी में भूनना होता है। आप इसका इस्तेमाल उसके बाद दूध में कर सकते हैं। आप पंजीरी लड्डू बना सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। आप बेसन के लड्डू में डाल सकते हैं। आप इसका हरीरा बना सकते हैं। पंजीरी और हरीरा कैसे बनाना है इसकी रेसिपी यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप इसको डायरेक्ट पानी में भिगोकर रख दीजिए 5 से 6 घंटे के लिए। जब ये पानी में घुल जाएगा तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
नाश्ता करने के बाद सुबह शाम। अब गोंद का उपयोग गर्मियों में केवल जरूरत पड़ने पे ही करना चाहिए। गर्मियों में थोड़ा इसका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है और इससे आपके शरीर की गर्मी और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसका अधिकतर इस्तेमाल सर्दियों में किया जाता है, ठीक है, और गर्म प्रोडक्ट्स अपने शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। अब हमें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, उसके बारे में भी जान लेना चाहिए। जिनके शरीर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी है उनको थोड़ा इससे बचना चाहिए, ठीक है, या फिर जिनकी नाक से खून आता है गर्मी बढ़ने की वजह से उनको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या जिनकी गर्मी बढ़ने से कब्ज गैस की प्रॉब्लम हो जाती है उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब एक तो हमें गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान जो है वो इसका इस्तेमाल 10 ग्राम तक पूरे दिन में आसानी से कर सकता है, ठीक है। और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना है। आप इसका इस्तेमाल जो है 2 से 3 महीने तक कीजिए, उसके बाद आप उसमें गैप कीजिए, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। होप करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे से कोई जानकारी छूट गई है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके उत्तर दे दूंगा, ठीक है। और आने वाली किस तरीके की आप वीडियो देखना चाहते हैं, और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो गोंद कतीरा पे आने वाली है, ठीक है। अगर आप गोंद कतीरा पे वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए और यस लिखिए। होप करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी, पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।